Hello everyone and welcome back to my YouTube channel English पाठशाला फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में आपको कंप्लीट एडवर्ब के बारे में पढ़ाया था कि एडवर्ब कितने काइंड्स होते हैं और उन सभी काइंड्स को मैंने वन बाय वन करके एक्सप्लेन किया था। ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच का अब वो भी पार्ट खत्म हो गया, एडवर्ब। आज हम लोग एक नए टॉपिक को बिगिन करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हर चीज़ में, चाहे वो स्पोकन हो, रिटन हो या न्यूज़ हो, मूवीज़ हो। हर जगह पे आप ये देखेंगे कि उसका यूजेस बहुत ज़्यादातर पे किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो ज़्यादा देर ना करते हुए फ्रेंड्स, आज के सेशन को आइए शुरुआत करते हैं। सो लेट्स बिगिन नाउ। जैसे कि आप स्क्रीन पे फ्रेंड्स देख रहे होंगे, वॉइस। ये वॉइस वो वाली नहीं जो आप शायद समझ रहे हो। जैसे कि हम लोग कोई बोलता है टेलीफोन पे, मोबाइल पे, तो उस समय जो आवाज़ आती है या नहीं आती है, तो वो आवाज़ नहीं। इस वॉइस का मतलब वाच्य। ठीक है फ्रेंड्स? और इसका इसके बारे में मैं फ्रेंड्स थोड़ी सी बता दूं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और अगर ये आप सीख जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वॉइस एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही इंपॉर्टेंट और ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिटन हो या स्पोकन हो, हर जगह पे पैसिव वॉइस का यूज़ किया जाता है। अगर आप इसको यूज़ करना अगर सीख लिए, इसका आपने इस टॉपिक को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया, तो फ्रेंड्स नो डाउट कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़ समझना, इंग्लिश में न्यूज़ समझना और इंग्लिश को बहुत ही इफेक्टिव वे से आप बोल पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स? सो आइए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका इम्पोर्टेंस हमारा लाइफ में रोल प्ले करता है और हम इस चीज़ को कैसे सीखते हैं, कितना यूज़ करते हैं, वो आपके समझ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स? सो यहाँ पे वॉइस का कुछ मैं डेफिनेशन भी दिया हूँ जो आप देख सकते हैं। जैसे वॉइस इज द स्टडी ऑफ एक्टिव सेंटेंसेस एंड पैसिव सेंटेंसेस इज कॉल्ड वॉइस। वॉइस क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक्टिव सेंटेंस को और पैसिव सेंटेंस यानी दोनों तरह के सेंटेंस को अध्ययन करता है, इसलिए इसे हम वॉइस नाम दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स? अब बात आती है कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। फर्स्ट, एक्टिव वॉइस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्तृवाच्य। सेकंड, पैसिव वॉइस, जिसको बोलते हैं कर्मवाच्य। इट मीन्स इसमें कर्ता प्रधान, कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं या डूअर कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और दूसरे वाले में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें सब्जेक्ट ही एक्शन को करता है, सब्जेक्ट ही मुख्य रूप से रोल प्ले करता है। लेकिन दूसरे जो सेंटेंस में आती है पैसिव, उस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, ऑब्जेक्ट ही सब कुछ रोल प्ले करता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो आइए हम लोग देखते हैं वन बाई वन करके, इसका भी कुछ डेफिनेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्टिव वॉइस, द एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट। कोस्ट में है डूअर, डूअर मीन्स करने वाला या सब्जेक्ट का है। ठीक है फ्रेंड्स? इन द सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। वाक्य में जो कार्य होता है, अगर वो कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, यानी कोई कार्य सब्जेक्ट करता है, तो वो कार्य या वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस के नाम से जाना जाता है। जैसे नॉर्मली हम लोग कोई भी सेंटेंस बोलते हैं टेंस का, वो सब कुछ, वो जितने भी टेंस का हम लोग सेंटेंस बोलेंगे, वो सभी के सभी एक्टिव वॉइस में ही होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, यू लर्न इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स? तो यहाँ जो है ये टेंस प्रेजेंट टेंस में है,
ये भी प्रेजेंट टेंस में है। तो दोनों ही जब टेंस प्रेजेंट टेंस है तो आप ये समझ सकते हैं कि टेंस, ये एक्टिव वॉइस का जितने भी सेंटेंस होता है वो सब टेंस के ही सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां उसका आप नोट भी देख सकते हैं कि ऑल टेंसेस आर इन एक्टिव वॉइस, यानी जितने भी टेंस होते हैं 12, वो सभी के सभी 12 आपको एक्टिव वॉइस में ही होते हैं। उसको हमें चेंज करना होता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप कि ये एक्टिव वॉइस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स होता है पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस में मैंने पहले ही ऊपर इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड बताया कि इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ऑब्जेक्ट ही सब कुछ करता है, ज्यादातर ऑब्जेक्ट का ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे द एक्शन इज डन अपॉन सब्जेक्ट बाय अदर्स, यानी दूसरों के द्वारा जब सब्जेक्ट पे कोई काम किया जाए, सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट के द्वारा नहीं, सब्जेक्ट के ऊपर या सब्जेक्ट पर कोई काम दूसरों के द्वारा किया जाता है, तो यहां सब्जेक्ट जो होता है ना, ये वर्कलेस हो जाता है। यहां पर सब्जेक्ट की कोई प्रधानता नहीं रहती है, यानी अदर्स यानी ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां सब्जेक्ट सिर्फ यूज किया जाता है, लेकिन उसका हम प्रधानता नहीं देखते हैं, उसका इंपॉर्टेंस इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है, सब्जेक्ट के ऊपर। इसलिए ये चीजें देखा गया है कि इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, तो इसका नाम दिया गया है पैसिव वॉइस यानी ऑब्जेक्ट। यहां इसकी हिंदी भी देख सकते हैं, कर्मवाच्य। इसी से आपको समझ में आनी चाहिए फ्रेंड्स, कर्म किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट को। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसका एक और देखिए डेफिनेशन, द एक्शन इज डन बाय ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। अगर इससे आपको क्लियर नहीं हुआ वो, तो इससे आप समझने की कोशिश करें कि द एक्शन इज डन बाय सब ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा कार्य जो ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता हो वाक्य में, तो वो कार्य आपको पैसिव वॉइस के नाम से जाना जाएगा या कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक और दिए हैं सेंटेंस, एक और इसका डेफिनेशन आप देख लीजिए, जिससे कि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ एन ऑब्जेक्ट एंड एंड्स विथ बाय सब्जेक्ट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस, यानी ऐसा वाक्य जिसकी शुरुआत, जो प्रारंभ है वो ऑब्जेक्ट से हो और उसकी एंडिंग यानी समाप्ति आपको सब्जेक्ट से हो, वो सेंटेंस, वो वाक्य आपको पैसिव वॉइस के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पे आपको एक नहीं, मैंने पूरे 3 डेफिनेशन बताया। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे कि आपको बहुत इजी तरीके से क्लियर हो जाए और आपको जो अच्छा लगे वो आप याद करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस दूं, जिससे कि आप एक सेंटेंस ना हो याद हो, या दूसरा ऑप्शन से याद ना हो, तो तीसरे से आप याद समझ सके या याद कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, सो ऐसे आप समझेंगे तो आपके पास मल्टी वे होगा, मल्टी स्किल होगा, जिससे कि आप कभी भी कोई इंटरव्यू हुआ, कोई क्विज हुआ, कोई टेस्ट हुआ, कहीं पे भी आपको फेलियर होने की कोई चांसेस नहीं बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यही सेंटेंस मैंने यहां दिया था, यू लर्न इंग्लिश, तो यहां पे इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, यहां लर्न वर्ब है और यू सब्जेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इसी को मैं पैसिव में करता हूं, तो ये आपको देखिए, लास्ट वाला पार्ट फर्स्ट यूज होगा, फर्स्ट वाला पार्ट लास्ट में होगा। तो यहां देखिए आप, जैसे कि यहां पे है ऑब्जेक्ट अपॉन सब्जेक्ट, यानी इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया, और इंग्लिश चूंकि सिंगुलर है इसलिए हमें इज लगेगा प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद लर्न का सेकंड थर्ड फॉर्म यहां लर्नड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और बाय यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों फॉर्म सेम होता है, इसलिए हो गया इंग्लिश इज लर्न बाय यू। इसको हम लोग पैसिव वॉइस बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक और, इसको नहीं चेंज किए, दूसरे को बनाए हैं,
स्कूल इज गॉन बाय राधा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑन टाइम यानी राधा के द्वारा समय पर स्कूल जाया जाता है। तो यहां देखिए स्कूल जो है यहां ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट बन गया यहां पे। ठीक है फ्रेंड्स, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन के आया है, तो यहां पे सिंगुलर है इसलिए हमें इज लगाना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, और गो का थर्ड फॉर्म गन, और बाय जो उस एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो यहां बाय राधा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया स्कूल इज गॉन बाय राधा ऑन टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसका भी नोट मैंने दिया है कि ओनली 8 टेंसेस आर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सिर्फ 8 टेंस को ही पैसिव वॉइस बनता है या बनाया जाता है, बाकी 4 को लेफ्ट कर दी जाती है। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा अब क्यों होता है, सिर्फ 8 को ही क्यों बनाते हैं, या फिर ऐसा 12 को क्यों नहीं बना सकते हैं, ये तमाम जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका बहुत ही डिटेल मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैंने आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बेसिक के बारे में बताने की कोशिश की, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस में बहुत ही इजी हो समझने में और ज़्यादा आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ नोट में मैंने लिखा था कि ओनली 8 टेंसेस आर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सिर्फ 8 टेंस का ही हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं या पैसिव वॉइस चेंज किया जाते हैं, 4 को नहीं बनाए जाते हैं। यहाँ पे एक और है नोट में, एक्टिव वॉइस इज इक्वल टू AV एंड पैसिव वॉइस इज इक्वल टू PV। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको ऐसे इसका एब्रिविएशन वर्ड मिलेगा, जो आपको अगर ये चीज़ ना समझेंगे तो फ्रेंड्स आपको कहीं ना कहीं आगे चल के चीज़ों में दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने इसे बेसिक में ही बताने की कोशिश की, स्टार्टिंग में बताने की कोशिश की, जिससे कि आपको आने वाले जितने भी वीडियोज़ होंगे उन सब में आपको ऐसे फॉर्म मिलते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, किसी प्रकार का कोई डाउट्स ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा भी लगा हो, थोड़ी भी अच्छा लगा हो, तो फ्रेंड्स आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और कोशिश कीजिए फ्रेंड्स कि आप अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी एक लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स। इसलिए आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज के सेशन में बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।